नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका विकास जी के क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है, रोज को शाम 8 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास होती है। चौथी क्लास है राजस्थान में संत और संप्रदाय से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सुबह अपनी दोस्तों जो करंट अफेयर की 6:30 बजे जो क्लास होती है वो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, अपलोड भी कर दी थी, पर उसको पब्लिक करना भूल गया था, इसलिए मैंने वो 8 बजे क्लास पब्लिक की थी दोस्तों, और उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज दोस्तों मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया है। फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज, सबका ये लिंक आपको है ना फेसबुक इसके अपने विकास जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल के लिंक में मिलेगा, चैनल के लिंक में मिलेगा दोस्तों। तो आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। आज शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रेड का संबंध है, यानी रेड का संबंध है, रेड का संबंध है ऑप्शन ए राम सनेही संप्रदाय से दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य की। तो रामसनेही संप्रदाय, रेड नागौर का संबंध रामसनेही संप्रदाय से है। और रामसनेही संप्रदाय की रेड शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी है दोस्तों, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जैतारण पाली में हुआ था। इनका संबंध, इनका पंथ जो है दरियाई पंथ, क्या दरिया पंथ क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा पंथ है इनका? दरियाव जी का जो पंथ है वो दरिया पंथ है। इस पंथ के अनुयायी निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास करते हैं। कौन सी भक्ति के हैं? निर्गुण भक्ति के दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तेरापंथी संप्रदाय जुड़ा है दोस्तों जैन धर्म से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये जो दोस्तों मैं आपको एमसीक्यू के साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी लेके आता हूँ, ये सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, या डायरेक्ट एमसीक्यू लेके आऊँ दोस्तों, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो तेरापंथ का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। जानते हैं फैक्ट। तो जैन धर्म, तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा है। राजस्थान की श्वेतांबर शाखा के स्थानकवासी उप शाखा के तेरापंथी का उद्भव हुआ था। इसके प्रवर्तक भिखण जी है दोस्तों। कौन है भिखण जी? गुरु से मतभेद होने के कारण, अपने गुरु से मतभेद होने के कारण भिखण जी ने 1760 में तेरापंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। क्योंकि भिखण जी के सिद्धांतों को मानने वाले आरंभिक साधुओं की संख्या 13 थी, इसलिए क्या कहलाया? तेरापंथ। और मेवाड़ के राजनगर और केलवा में तेरह पंथ का अत्यधिक प्रभाव है दोस्तों। कहाँ है? मेवाड़ में इनका अत्यधिक प्रभाव है। और तेरह पंथ के 13वें आचार्य कौन थे दोस्तों? तुलसी न्याणुवर्त और आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत भी दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभिलेखों के आधार पर, किसके अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शिव की पूजा की जाती थी दोस्तों। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में कि शिव यानी पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान के अभिलेखों के अनुसार यहाँ शैव धर्म सर्वप्रमुख था और शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी। आबेनेरी ओसिया आदि में शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा किए जाने का 7वीं और 8वीं शताब्दी के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं दोस्तों। किसकी पूजा होती थी? शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में। और राजस्थान में शिव धर्म के अनेक राजवंशों का प्रभाव है, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ की रियासतें प्रमुख है, ये भी याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पीपा जी ने भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया था दोस्तों। तो मोक्ष का जो साधन है वो भक्ति है, भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये मानना था दर्जी समुदाय के आराध्य देव पीपा जी का। बात करते हैं मुख्य तथ्यों की दोस्तों। तो भक्ति यानी राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत थे पीपा जी। संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ था। नरेश कड़ावा व राव खींची चौहान के घर हुआ था। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर क्या दिया था? बल दिया था। पीपा जी भी निर्गुण भक्ति से संबंधित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। कहाँ रहते थे? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, सी उत्तर होगा दोस्तों।
बात करते हैं मुख्य तथ्यों की, तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही मुगल बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम। बाद में सलीम ही जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठा था। शेख सलीम ने अपना खानकाह फतेहपुर सीकरी में क्या किया था? बनवाया था। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। और इस वीडियो का अपना टारगेट है 20 लाइक का और 10 कमेंट का। तो कमेंट वाला तो ये मेरे बच्चे हैं, जो दिनेश कुमार है, महेंद्र सिंह है, संगम है, ये बच्चे पूरा कर देते हैं, 20 कमेंट तो कंप्लीट आते हैं। और जो टारगेट लाइक वाला है वो 20 लाइक का अपना टारगेट नहीं आया। देखते हैं कि कब मेरे बच्चे हो आप, तो ये कब 20 लाइक का टारगेट मुझे कंप्लीट कराते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बीकानेर राज्य में जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। बात करते हैं मुख्य तथ्य में, बीकानेर जसनाती संप्रदाय का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था और इन्होंने ही जसनाती संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके अलावा निर्गुण भक्ति संत जसनाथ जी ने सृष्टि ईश्वर मोक्ष और कर्म के संबंध में गुरु के मार्गदर्शन और निराकार ईश्वर की उपासना पर भी क्या दिया था? बल दिया था। दोस्तों ये जन्म कब हुआ था? 1482 में। और पूछा जाता कहाँ? कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जाम्बोजी महाराज का अनुयायी है बिश्नोई समाज। दोस्तों बात करते हैं मुख्य तथ्यों की। तो मुख्य तथ्यों में दिया है कि संत जामो जी ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश दिया था। इन्हीं 29 सिद्धांतों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए थे? दोस्तों बिश्नोई कहलाए थे। बिश्नोई संप्रदाय को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। और जाम्बो जी ने 1482 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। विष्णु के उपासक जाम्बो जी ने विष्णु की निर्गुण भक्ति पर क्या दिया था? जोर दिया था। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दादू पंथ का अधिकार साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ढूंढाड़ी बोली में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य की दोस्तों। तो ढूंढाड़ी बोली दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में है। दादू ने स्थानीय भाषा ढूंढाड़ी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जिस पर गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का शब्दों का भी क्या है? प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। दोस्तों याद रखिएगा। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में। तो जयपुर में राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। जयपुर में स्वाई जय सिंह यानी जयपुर को बसाने वाले स्वाई जय सिंह निर्मित गोविंद जी का मंदिर है। यादव शासक गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मालवीय मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी जो करौली के शासक थे गोपाल पाल, उन्होंने कहा करौली में मदन मोहन मालवीय मंदिर का निर्माण करवाया था। और स्वाई जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से किसके द्वारा गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चैतन्य महाप्रभु द्वारा गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों मुख्य तथ्य में कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल के महान भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु जन्म 1486 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1533 में। ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी और आमेर महाराजा मान सिंह वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के प्रभाव में आए थे। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत द्वारा की गई थी? संत दास जी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी संत दास जी ने। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में।
तो संत दास जी गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक व संत दास जी से संत दास जी ने गुदड़ी के बनने से वस्त्र धारण करने, यानी ये गुदड़ी के बने वस्त्र धारण करते थे दोस्तों, इसलिए ये संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय कहलाया। इस संप्रदाय के प्रमुख गद्दी भीलवाड़ा के दंताड़ा में है। इसकी गद्दी कहाँ है? भीलवाड़ा के दांतड़ा में, भीलवाड़ा के दांतड़ा में दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना सेशन। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों। और इस वीडियो की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने इसमें यूट्यूब चैनल के लिंक में दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। वहाँ नहीं मिला तो आपको चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं सुबह 6:30 बजे दोस्तों, इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।